A few moments later. वेलकम बैक गाइस। सो आज के वीडियो में हम लोग कल की अपनी एक वॉर देखते हैं और उसके कुछ ओपी डिफेंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपनी रिसेंट वॉर में। खैर ये वाली हम लोग की काफ़ी क्लोज वॉर भी गई। अगर हम लोग परसेंटेज देखें तो 98 था और अपोनेंट का 98.45 था। सो ओवरऑल अगर परसेंटेज से देखते तो हम लोग हार जाते और जो हम लोग विन हुए हैं वो 1 स्टार से ही हुए हैं। और अगर हम लोग देखें कि हम सबसे एक्चुअली लास्ट अटैक भी मेरा ही था। सो वॉर इवेंट में अगर हम लोग जाते हैं तो लिटरली मैंने वॉर ख़त्म होने के जस्ट 1 मिनट पहले ही ये अटैक कंप्लीट किया था। सो उस समय लगभग पूरी की पूरी वॉर मेरे पे ही डिपेंडेंट थी, क्योंकि अगर ये ट्रिपल नहीं होता तो 58-58 होता और हम लोग परसेंटेज में कोई भी चांस था नहीं हमारे पास। सो काफ़ी क्लच अटैक भी गया और हम लोग वीडियो के लास्ट में 1-2 डिफेंस भी देखेंगे जो काफ़ी ओपी डिफेंस भी गया था। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना फर्स्ट अटैक देखते हैं मैंने किस पे किया था। ये वाला मैंने किया था फर्स्ट वाले बेस पे। और एक्चुअली खैर बेस बनाने का थोड़ा सा फ़ायदा भी मिल जाता है कि ये वाला बेस मैंने पहले देख रखा था, बट फिर भी एक्चुअली अटैक करते टाइम मज़ा नहीं आता। तो मैंने सोचा ज़्यादा रिप्ले नहीं, मतलब ट्रैप्स चेक नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर ट्रैप्स चेक कर लो तो फिर अटैक करने में मज़ा नहीं आता। सो सिंपली प्लान तो ये था कि अगर हम लोग देखें तो स्कैटर शॉट के पास अगर हम ब्लिज़ार्ड करते हैं तो हमें ईगल मिल सकती है, क्वीन मिल सकती है और स्कैटर शॉट तो ऑब्वियस बात है मिल ही सकता है। एक एयर डिफेंस भी डाउन हो जाएगा और उसके बाद हमारे सारे के सारे ड्रैगन हम लोग डाल देंगे टाउन हॉल पे। सो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम था नहीं, सिंपल सा प्लान था और थोड़ा सा मैं लकी भी था। अगर हम लोग इसमें ब्लिम्प की पाथिंग देखें तो लिटरली अभी देखना जब ये लावा हाउंड पॉप होगा तो टोर्नेडो कितना क्लोज था। तो जैसे अभी लावा हाउंड पॉप होगा अभी टोर्नेडो निकलेगा, लिटरली ये था टोर्नेडो। सो हमारी ब्लिम्प काफ़ी क्लोज से गई थी बट इवेंचुअली खैर पॉप आउट नहीं हुई, अदरवाइज ये वाला अटैक हम लोग का शुरू में ही फेल हो जाता। सो अगर हम देखते हैं तो स्टार्टिंग मैंने ट्राई किया था कि जल्दी से जल्दी ईगल मिल जाए, इसीलिए ईगल की जगह हम लोग स्कैटर शॉट वाले एरिया को पूरा इन्विजिबल कर रहे थे। और जैसे ही मुझे लगा था कि ईगल मिल गई तुरंत मैंने अपना इन्विजिबिलिटी स्विच किया ताकि हमारा जो स्कैटर शॉट है वो रेंज के बाहर हो। बट हमारे काफ़ी सारे सुपर रिज़ार्ड थोड़े से डाउन हो गए थे, बट फिर भी हमें जितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग चाहिए थी मिल चुकी हैं। हमें क्वीन मिल गई, ईगल मिल गई, सीसी हमारा लगभग लूअर आउट होकर डील भी हो चुका है और हमारी अपोनेंट की क्वीन भी मर चुकी है। सो लगभग जो हमने इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स प्लान की थी सारी मिल चुकी हैं। अब अगर हम देखें थोड़ा सा फनल क्रिएट कर रहे हैं, इसके बाद हमारे सारे के सारे ड्रैगन आएंगे टाउन हॉल पे। और बैकएंड में अगर हम देखें तो ज़्यादा कुछ डैमेज है नहीं, एक स्कैटर शॉट है और कोर में खैर मल्टी इन्फर्नो है। सो थोड़ी सी पाथिंग बनानी पड़ेगी हमें ड्रैगन के लिए ताकि हमारे ड्रैगन कोर में जा सके। हम लोगों ने फाइनली अपने ड्रैगन ड्रॉप कर दिए। इवेंचुअली मैं इवन अपने लून्स ड्रॉप करना भूल गया था। अभी देखना मैं सारे के सारे ड्रैगन ड्रॉप करने के बाद मुझे थोड़ी देर बाद याद आएगा कि कुछ कम दिख रहा है मेरे को, वही लगा था। तब जब मैंने अपनी आर्मी पे नोटिस किया तब मैंने देखा था कि मैंने लून ड्रॉप ही नहीं किया। तो फाइनली मैंने लून भी ड्रॉप कर दिए। और एक्चुअली भी टाउन हॉल 14 पे अटैक करने का आइडिया नहीं, वैसे टाउन हॉल 13 पे होता है कि मैं वार्डन बेटी काफ़ी अर्ली पॉप कर देता हूँ। इसमें मैंने काफ़ी अर्ली पॉप की थी बट बाद में मुझे लगा कि पॉइजन का इफेक्ट काफ़ी डेंजरस होता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे अभी हमारी वार्डन की लिटरली एचपी देखना, पॉइजन ही लिटरली मेरी 25 वार्डन की एचपी कम कर जाता है। तो काफ़ी डैमेज देता है टाउन हॉल 14 वाला पॉइजन भी। और इस समय हम देखें तो हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी भी अगर देखें तीनों हीरो बचे हैं फुल एचपी में। सो ड्रैगन अगर बेस क्लियर आउट नहीं भी करते हैं तब भी हमारे पास काफ़ी सारे हीरो फुल एचपी में हैं। और अभी मेरे सारे पेट्स अनलॉक नहीं हुए हैं। सो आरसी के साथ ही था मेरे पास एक फर्स्ट पेट जो भी है। और देखते हैं तो हमारे पास कोर में भी मल्टी इन्फर्नो डाउन हो चुका है, स्कैटर शॉट भी डाउन हो चुका है। अब इस समय केवल एक सिंगल इन्फर्नो बचा, थोड़े बहुत टेस्ला फार्म है, उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि हमारे पास आरसी सील्ड थी, एक फ्रीज बचा हुआ था। सो ये वाला अटैक तो हम लोग का गया ईजिली ट्रिपल। अब इसको डबल स्पीड में करते हैं कन्फर्म है क्योंकि आराम से ट्रिपल है। इवन हमारे पास देखें तो क्वीन एबिलिटी स्वैग हो गई, एक फ्रीज भी हम लोगों का स्वैग हो गया। काफ़ी ओपी अटैक गया था, प्लानिंग थोड़ी सी अच्छी चली गई। एटलीस्ट ब्लिज़ार्ड से जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था सब कुछ मिल चुका है। अब देखते हैं हम लोग अगला अटैक। और ये वाला अटैक अगर हम देखें तो हमारी टीम की तरफ से लेथ ने अटैक किया था नंबर 3 पे। और ये वाला बेस भी एक्चुअली काफ़ी बेसेस ज़्यादातर मेरे ही रन मिलते हैं, मतलब इंटरनेट बेसेस काफ़ी फेमस भी हैं, लगभग हर कोई मेरे चैनल से कॉपी करता है। सो ये वाला बेस भी मैंने शेयर किया था और काफ़ी ट्रैप सेप्स का भी आइडिया था। बट ये वाली अगर आर्मी देखें तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि लिटरली काफ़ी ईजी आर्मी होती है, इसको एग्जीक्यूट करना काफ़ी आसान होता है। और बंदा टाउन हॉल 13 और टाउन हॉल 12 और टाउन हॉल 14 लिटरली हर एक टाउन हॉल पे सेम आर्मी यूज़ करता है और उसका आई थिंक काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा है, इस वजह से उसका हिट रेट भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो लिटरली काफ़ी सारे बेसिस आराम से क्लियर कर ले जाता है। खैर थोड़ा सा एडवांटेज था क्योंकि ये बेस टाउन हॉल 13 था और अगर हम देखें तो हमारे पास क्वीन 80 लेवल की है,
4 के चारों पेट्स अनलॉक है, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए। थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई थी कि बंदे ने अपनी वार्डन एबिलिटी टाउन हॉल के डाउन होने के टाइम नहीं दी, तो इसके जितने भी बॉलर्स थे काफ़ी तो वाइप आउट हो चुके थे और कुछ ईटीज़ भी काफ़ी लो एचपी में चले गए थे। अगर हम देखें तो हमने फाइनली जंप ड्रॉप कर दिया ताकि हमें 2 के दोनों स्कैटर शॉट रीच हो सकें। बैक एंड में हमने अर्थक्वेक से ईगल के राउंड सब कुछ ओपन कर ही दिया इस समय। सो लेट्स सी, आरसीबी हम लोगों ने अपने मेन स्क्वाड के साथ ही भेज दिए और कुछ जो हॉक्स जा रहे हैं वो आई थिंक सेकंड मल्टी इन्फर्नो को डील करेंगे और लेफ्ट वाले इन्फर्नो को हमारी आरसी सिंपली डील कर लेगी। बैकएंड में खैर काफ़ी सारे, क्योंकि लिटरली 4 के चारों हीरो बैकएंड में ही हैं, बट हमारे पास कोई भी हेड हंटर नहीं है। सो अपोनेंट के हीरो थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हुए दिख रहे हैं। हमारे लगभग सारे के सारे एटी और बॉलर्स तो इस समय वाइप आउट हो चुके हैं। क्वीन अभी भी एबिलिटी बची हुई है, सो मे बी क्वीन हमारी बेस को ट्रिपल कर सके। और हमारे जो हॉक्स गए थे वो तो खैर मल्टी इन्फर्नो डाउन करने में फेल हो चुके हैं। किंग काफ़ी लो एचपी में है, सो मे बी डाउन हो जाए। लेट्स सी, किंग तो खैर हमारा डाउन हो चुका है, बट हमारी आरसी इस समय काफ़ी लो एचपी में है, सो आई डोंट थिंक सो आरसी बेस क्लियर कर पाएगी। हमें इस समय क्वीन से ही अटैक ट्रिपल करना पड़ेगा हर हाल में। डबल स्पीड करते हुए हमें पता है कि क्वीन एबिलिटी है इस समय, सो ये वाला अटैक भी ईजिली ट्रिपल जाएगा हम लोगों का। और अभी भी देखें तो हमारे पास ऑल बचा हुआ है, सो एक पेट पूरे बेस में सर्वाइव कर गया। मे बी ट्रैप्स उतने अच्छे नहीं हुए इस वाले पे, और ये वाला अटैक भी हम लोग का होता हुआ ट्रिपल। और इस वाली वॉर में हमारे पास काफ़ी सारी आईडीज़ हैं। मेरी आई थिंक 3 आईडी खेल रही हैं। एक तो टाउन हॉल 14 की ऑलरेडी है और टाउन हॉल 12 की भी एक है और एक लोअर आईडी है, बट उसका क्योंकि मिरर कोई ख़ास नहीं था तो उसके अटैक कुछ दिखाने का मतलब नहीं बनता है। टाउन हॉल एक ही वाला और अटैक देख लेते हैं हम लोग 12 का। देखते हैं इसमें कौन सी आर्मी थी। अच्छा, ब्लिज़ार्ड ड्रैगन मैंने किया था। एक्चुअली वैसे तो इस पर बेस स्काउटेड था, बट फिर भी मेरे को अच्छा नहीं लगता है। बट मुझे बाद में लगा था कि अगर मैं स्काउट करता तो बेटर प्लान ही कर पाता। प्लान ये था कि हम लोग ईगल के पास अपने मतलब ब्लिज़ार्ड ड्रॉप करेंगे, सो सीसी डील हो जाएगा। मे बी 1 या 2 एक्सपो मिल जाए और लगभग 2 एयर डिफेंस डाउन हो जाते और क्वीन मिल जाती। वैल्यू काफ़ी अच्छी थी, बट जब मैंने अटैक किया था, एक्चुअली स्काउटेड अटैक था, तो अगर मैं चेक करता तो मुझे पता चल जाता। बट जब मैंने अटैक किया था उस समय भी देखेंगे तो यहाँ पे निकल गया था टोर्नेडो। सो टोर्नेडो की वजह से जो चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट की थी, अब देखिए ये टोर्नेडो अगर स्काउट करता, मैं बेस चेक कर लेता तो मिल जाता। बट मज़ा नहीं आता अटैक करने में, कि अगर विदाउट स्काउटेड बेस हो तो भी ट्रिपल करने में मज़ा भी आता है। सो थोड़ी सी वैल्यू कम मिली, क्योंकि इस समय हम देखें तो कोई भी एक्सपो नहीं मिली, सीसी भी लगभग मरा नहीं, क्वीन भी आई डोंट थिंक सो मरी थी या नहीं, आई डोंट थिंक सो क्वीन भी मरी नहीं थी, क्योंकि थोड़ी सी अच्छी में आई थिंक क्वीन भी सर्वाइव कर गई थी। और मल्टी इन्फर्नो तो वैसे भी मेरे कोई मिलना भी नहीं था, सो उतनी वैल्यू अच्छी नहीं मिल पाई। बट फिर भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है अटैक के बीच में। हम देखें तुम थोड़ा सा फनल क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमें ड्रैगन से थोड़ी सी वैल्यू मिल सके। डबल स्पीड में कर लेते हैं कि अभी हम लोग 1-2 अटैक और देखेंगे और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं हम लोग। सो फाइनली हमने सारे के सारे ड्रैगन ड्रॉप कर दिए, लून ड्रॉप कर दिए, और अभी हम देखते हैं किंग और क्वीन आई थिंक टाउन हॉल के पास से ही जाएंगे। और क्योंकि सुपर मिनियन डील हो चुकी है, सो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। क्योंकि इसके बाद देखते हैं तो अभी एक खैर हमारे पास ज़्यादा स्पेल इस समय बचे नहीं, 1 रेज बचा है, 3 फ्रीज बचे हैं। सो टाउन हॉल को हमने फ्रीज़ किया और जैसे ही हमारे सारे के सारे ड्रैगन टाउन हॉल के ऊपर आए थे, हमने अपनी वार्डन एबिलिटी पॉप कर दी। किंग के लिए हम लोगों ने एक हेड हंटर ड्रॉप किया था। और अब अगर हम देखें तो हमारे पास ड्रैगन काफ़ी सारे आउटसाइड जाते दिख रहे हैं, सो मुझे फ्रीज़ काफ़ी अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट फ्रीज़ मैंने क्वीन को फ्रीज़ किया ताकि क्वीन डाउन हो सके और ये जो एक्सपो है ये भी डाउन हो सके, क्योंकि एक्सपो हमारी क्वीन रीच नहीं कर सकती थी। इस समय अगर हम देखें तो आई थिंक मल्टी इन्फर्नो के अलावा और कोई बेस में कोई भी बिल्डिंग बची नहीं है जो हमारी क्वीन नहीं रीच कर सकती। सो मल्टी इन्फर्नो भी डाउन हो चुका है। उसके बाद तो बेस में ज़्यादा कुछ बचा नहीं, क्योंकि हमारे पास क्वीन एबिलिटी बची हुई थी और लास्ट फ्रीज भी हम लोगों ने यूज़ कर लिया। खैर काफ़ी क्लोज अटैक गया, क्योंकि टोर्नेडो की वजह से थोड़ा सा अटैक एज प्लान नहीं गया, फिर भी इवेंचुअली हम लोग को ये वाला अटैक भी ट्रिपल मिल गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो अपना लास्ट अटैक जो हम लोगों ने ट्रिपल किया, और इसमें मैं लिटरली मतलब खुद बोलता भी हूँ कि मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से प्लानिंग की थी, क्योंकि मैंने लिटरली सारे के सारे ट्रैप्स चेक किए थे, क्योंकि ये बेस मैंने बनाया था और अपोनेंट टीम आई डोंट थिंक सो किसी भी बेस में उन लोगों ने ट्रैप्स चेंज किए थे। सो इसमें मैंने पूरे के पूरे सारे के सारे ट्रैप्स चेक किए, काफ़ी देर प्लानिंग की, क्योंकि ये अटैक अगर फेल हो जाता तो हम लोग वॉर हार जाते। सो थोड़ा सा मेरे पास एडवांटेज ये था, क्योंकि मेरे पास आई थिंक एक पैटर्न लॉक है, आरसी एक लेवल जाता है और एक फ्रीज आई थिंक एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हैं टाउन हॉल 14 पे। उसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो ज़्यादा कुछ डिफरेंस होगा, क्योंकि बाकी सारे के सारे आई थिंक ट्रूथ टाउन हॉल 13 के ही हैं। और बेस आई थिंक इसका भी टाउन हॉल 13 मैक्स आउट है, वॉल्स को अगर मतलब इग्नोर कर दें।
सो बेसिक प्लानिंग ये था कि हम लोग टाउन हॉल पे ये टी ब्लिम करेंगे, और क्योंकि अगर हम देखें तो एयर स्वीपर रेंज में था तो एयर स्वीपर को हमें फ्रीज़ करना पड़ेगा। और मुझे ये भी पता था कि क्योंकि मैंने ट्रैप्स चेक कर रखे थे, इस वाले एयर डिफेंस और आर्चर टावर के जस्ट बीच में हमारे पास टोर्नेडो ट्रैप है। सो उस साइड से हम लोग ब्लिम नहीं ड्रॉप करेंगे, अटैक कैरी आउट करते हैं, और मैं बोलता भी जाऊँगा। इसलिए मैंने इन्फर्नो साइड से अपनी ब्लिम ड्रॉप की थी ताकि टोर्नेडो से ट्रिगर ना हो। एटलीस्ट ट्रैप्स पता होने का थोड़ा बहुत फ़ायदा तो मिल ही जाता है। और अगर हम देखें तो हमारे पास अगर टाउन हॉल डाउन हो जाएगा, उसके बाद स्कैटर शॉट और टाउन हॉल के बीच में जो बीच में पूरी की पूरी एली टाइप बनी हुई है, इधर से हम लोग अपनी क्वीन चार्ज स्ट्रेट करते जाएंगे, क्योंकि लिटरली बीच में जितना भी एरिया हमारी क्वीन आराम से रीच कर सकती है। और स्कैटर शॉट से हम लोग सारा का सारा अपना हाइब्रिड ड्रॉप कर देंगे। और थोड़े से मैंने आई थिंक ज़्यादा प्लानिंग टाउन हॉल को डाउन करने में ही की थी और क्वीन चार्ज में ही की थी। मैंने अपने हाइब्रिड के लिए थोड़े से ट्रैप्स नहीं देखे थे। अभी हम लोग देखेंगे जब हमारे हाइब्रिड जाता है स्कैटर शॉट पे, उसके बाद मेरे हॉक पूरे के पूरे वाइप आउट हो जाते हैं, क्योंकि मैं उस समय मुझे आइडिया नहीं था कि ट्रैप्स कहाँ पे हैं। और लिटरली वहाँ पे आई थिंक जाइंट बॉम्ब निकला था और छोटे मोटे सिंगल बॉम्ब भी थे, और ऊपर से ये वाला जो बॉम्ब टावर था ये भी फूटा था उसी टाइम, और मैंने कोई भी हील नहीं ड्रॉप किया था। सो थोड़ी सी मिस्टेक वो भी थी मेरी तरफ से। अभी हम लोग देखें हमारे पास थोड़ी सी बाथिंग बन चुकी है, हाइब्रिड ड्रॉप हो चुका है हम लोग का, और सीसीपी आराम से डील हो जाएगी। इस समय हैवी डैमेज नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे हुआ था, क्योंकि कोई भी मैंने हील नहीं ड्रॉप किया था, सो लगभग मेरे सारे के सारे हॉक्स वाइप आउट हो चुके थे उस समय। तो मैं भी थोड़ा से ट्रैप्स और मुझे बेटर देखने चाहिए थे। खैर फिर भी हम लोग देखे तो अभी हमारे पास काफ़ी सारे माइनर्स हैं, और आई थिंक सीज बैरक के हॉक्स नहीं, सीज बैरक थी नहीं, क्योंकि हम लोग ब्लिप भी यूज़ कर रहे थे। और किंग से अगर हम देखें, क्योंकि मुझे पता था स्कैटर शॉट के पास थोड़ा से 1-2 टेस्ला फार्म है और उधर जायंट बॉम्ब भी है। सो ऐसा मैंने किंग ड्रॉप किया था ताकि हमारा सारा का सारा स्कैटर शॉट टैंक भी रहे, और जितना भी टेस्ला फार्म है वो हमारा किंग सिंगल हैंडेडली आराम से डील कर सके। इस समय हम देखें हमारे कोर में अभी भी क्वीन चार्ज ईजिली चल रहा है, इवन दो उस पर ज़्यादा कोई डैमेज नहीं है, और हमारे पास इस समय कोई भी रेज नहीं है। और वैसे तो इस बेस में थोड़ा सा अगर मैं बेटर प्लानिंग करता तो टाउन हॉल मुझे मे भी बिना विदाउट रेज और उन सब के आराम से मिल जाता, क्योंकि अगर मैं स्नीकी गॉब्लिन यूज़ करता तो आई थिंक आराम से मुझे टाउन हॉल मिल सकता था। बट जस्ट फॉर सिक्योरिटी मैंने अपना एक रेज इन्वेस्ट कर दिया है, क्योंकि उस समय चांस नहीं लेने का मन था। लिटरली बस किसी भी हाल में मुझे ट्रिपल ही चाहिए था। अभी हम देखें हमारे पास क्वीन सर्वाइव कर रही है, लास्ट फ्रीज मैंने डाल दिया ताकि मेरी आरसी सर्वाइव कर सके, बट आई डोंट थिंक सो आरसी बचने वाली, आरसी डाउन हो चुकी है। बट हमारे पास अभी भी इतने सारे माइनर्स हैं और क्वीन अभी भी सर्वाइव कर रही है कि ये वाला बेस भी हम लोग का ईजिली ट्रिपल होता हुआ दिख रहा है। और इसी के साथ, क्योंकि लास्ट अटैक भी था, इसी के साथ हम लोग ये वाली वॉर भी जीत गए थे, क्योंकि ट्रिपल नहीं होता तो ऑलरेडी मैं बोल भी चुका हूँ कि परसेंटेज में हम लोग हार रहे थे। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले एक ओपी डिफेंस पे, जिसको मैंने आई थिंक इंट्रो में भी शो किया था। सो ये था उनका, उन्होंने भी लिटरली काफ़ी देर तक वेट किया था, उनका भी लास्ट हिट ही था, और अगर उनको ट्रिपल मिल जाता तो उनकी श्योर शॉट विन थी। और ये बेस मैंने शेयर भी कर रखा है, और लिटरली हाइब्रिड के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटेड बेस है। अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि अगर कोई भी इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में देखे तो मल्टी इन्फर्नो की तरफ वो सोचेगा क्वीन चार्ज करेंगे और टाउन हॉल की तरफ अपना सारा का सारा हाइब्रिड ड्रॉप कर देंगे। सुनने में इजी लगता है। अभी जब हम लोग अटैक देखेंगे, जब कैरी आउट होगा अटैक, तो देखेंगे कि लिटरली इससे ख़तरनाक मैंने हाइब्रिड के लिए आज तक कोई भी बेटेड बेस नहीं देखा है, क्योंकि इसमें ना आपका क्वीन चार्ज सर्वाइव करेगा, ना आपका हाइब्रिड सर्वाइव कर पाएगा, दो में से एक भी चीज़। मतलब आप कुछ भी कर लो, कोई चांस ही नहीं है कि आपकी क्वीन चार्ज में यहाँ पे क्वीन सर्वाइव करेगी। क्यों? अभी हम लोग देखते हैं क्यों। ठीक है, उसको मल्टी इन्फर्नो आराम से मिल जाएगा, मल्टी इन्फर्नो लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आता है मल्टी इन्फर्नो लेने के बाद जहाँ आती है इसको प्रॉब्लम, आई डोंट, क्योंकि अभी हम लोग देखें काफ़ी हैवी डैमेज आ जाता है, मतलब आप कोई चांस नहीं होता, और एक हीलर भी हम लोग की डाउन हो चुकी है इस समय। अब आता है पंगा। अब इस टोर्नेडो ट्रैप ने क्या किया, ये टोर्नेडो अभी क्वीन को खींच के लेके आएगा आगे, और वो आ जाएगी उस समय अपोनेंट क्वीन की रेंज में, अपोनेंट आरसी की रेंज में, वार्डन भी होगा रेंज में, और आई थिंक ग्राउंड एक तो ग्राउंड एक्सो भी आ जाएगी और एयर एक्सो भी आ जाएगी। ठीक है, ऊपर से आता है सीसी लूर आउट सेम टाइम पे। इतना ज़्यादा हैवी डैमेज हो जाता है, इवन आप अगर मतलब फ्रीज ड्रॉप भी कर दो, अगर आपके पास सीसी में हाउंड है तो आप कितने फ्रीज इन्वेस्ट करोगे अपने क्वीन चार्ज में? मे भी आपके पास 2 फ्रीज होंगे, 3 फ्रीज मैक्स टू मैक्स, बट 3 फ्रीज में भी आपके पास कोई भी चांस नहीं होगा कि आप क्वीन अपनी बचा। इवन यहाँ तो बंदा पूरी की पूरी मिस्टेक कर गया, वो आई डोंट थिंक तो क्वीन चार्ज पे ध्यान दे रहा था या नहीं दे रहा था, वो बंदा एबिलिटी पे नहीं यूज़ किया, फ्रीज भी नहीं यूज़ किया, सो उसकी क्वीन इवन एबिलिटी के अंदर ही मर गई। बट फिर भी इस समय अगर लग रहा होगा सबको कि यार चलो ठीक है क्वीन मर गई, हम टाउन हॉल पे अपना हाइब्रिड ड्रॉप करते हैं, सेकंड स्टार सिक्योर करते हैं। अभी आता है हाइब्रिड के लिए प्रॉब्लम। लिटरली सारे के सारे जाइंट बॉम्ब और स्प्रिंग ट्रैप टाउन हॉल के एरिया में ही अभी हम लोग देखते हैं।
बंदे ने टाउन हॉल मतलब हाइब्रिड कहाँ से स्टार्ट किया है, और अभी देखते हैं 10 सेकंड बाद इसका पूरा का पूरा हाइब्रिड वाइप हो चुका होगा। अब पता नहीं वो ध्यान नहीं दे रहा था, उसने वार्डन एबिलिटी तो खैर पॉप की, बट हमारे पास इतने सारे स्प्रिंग ट्रैप हैं और इतने जाइंट बम ऑलरेडी निकल चुके हैं कि काफ़ी सारे हाइब्रिड तो ऑलरेडी वाइप आउट हो चुका है। सो मतलब लिटरली मैं बोलता हूँ हाइब्रिड के लिए इससे ज़्यादा बेटेड बेस मैंने आज तक कोई नहीं देखा। गजब ही भाई, उसका तो लिटरली अगर मतलब आई डोंट पता नहीं 1 स्टार उसको मिला था कि नहीं, क्योंकि इस समय तो अगर हम देखें टाउन हॉल एक्टिवेट नहीं है और RC आई डोंट थिंक सो टाउन हॉल टारगेट करेगी। मे भी उसके विजार्ड से परसेंटेज कलेक्ट हो जाए, सो 50% हो जाए, बट फिर भी भाई बंदा बहुत स्ट्रगल किया 1 स्टार लेने के लिए भी। इससे खतरनाक डिफेंस मैंने नहीं देखा। और आई डोंट थिंक सो कितना परसेंटेज आएगा, 52 आई थिंक क्लोज होता हुआ दिख रहा है, 1 स्टार ही मिलेगा। थोड़ी सी अगर और उसके विजार्ड ना होते तो मे भी उसको 1 स्टार भी ना मिलता, एक ही स्वैग कर लेगा बंदा, क्योंकि उसको यूज़ करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। सो ये तो एकदम क्लच डिफेंस था। इसके बाद एक चीज़ मुझे और बात करनी है, वो है जो मैंने अटैक्स में थोड़ी बहुत मिस्टेक देखी थी, जो मतलब काफ़ी कैजुअली लोग कर जाते हैं। कौन सा बेस था इसमें मुझे याद नहीं, लेट्स सी, आई डोंट थिंक 13 14, हाँ आई थिंक ये वाला बेस था। ठीक है, अब अगर इस बेस पे देखें, वैसे तो टाउन हॉल 11 पे ये वाली आर्मी काफ़ी फेमस है, मतलब लिटरली हर कोई ये वाला आर्मी यूज़ करके आराम से ट्रिपल कर ले जाता है। टाउन हॉल 12 पे भी ये वाली आर्मी काफ़ी यूज़ होती है, बट मुझे इस पर एक चीज़ लगी जो मैंने 1-2 बार और भी लोगों से बोला था। अगर हम देखें तो हमारे पास आर्मी में 8 जैप हैं, 2 अर्थक्वेक हैं, ठीक है, बट अगर हम नोटिस करें तो हम एक ही अर्थक्वेक से 2 के दोनों इन्फर्नो को कवर कर सकते हैं ईजिली। आराम से हमारा एक अर्थक्वेक दोनों को रीच कर सकता है। अगर एक ही अर्थक्वेक से काम बन रहा है तो आप एक अर्थक्वेक कैरी करो, और जो बंदा 2 अर्थक्वेक कैरी कर रहा है इसकी जगह बंदा एक फ्रीज कैरी कर सकता है, उससे ईगल या मल्टी इन्फर्नो या किसी को भी, मतलब मल्टी इन्फर्नो तो कैमरा डाउन नहीं हो जाएंगे, बट ईगल को अगर फ्रीज़ करना चाहे तो ईगल को फ्रीज़ कर सकता है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जो मुझे लगता है कि लोग नोटिस नहीं करते, या मे बी उसकी डिफ़ॉल्ट आर्मी हो, बंदे ने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, ज़्यादा कुछ प्लानिंग नहीं की। सो यहाँ पे मुझे लगा कि 2 अर्थक्वेक की ज़रूरत नहीं होती है। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो मुझे लगता है कि लोग अगर नोटिस करें तो उनका अटैक ओवरऑल काफ़ी बेटर इंप्रूव हो सकता है, अटैकिंग स्टाइल भी। और ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।